आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोनू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से काफ़ी साल पहले की है। उस समय मैं अपने गांव में रहा करता था। मगर कहते हैं ना, कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घटती है जिसके कारण हम अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या मेरे साथ भी हुआ, जिस वजह से मैं अपने गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर शहर अपने पापा मम्मी के पास चला आया। मुझे अच्छे से याद है, उस समय हमारे गांव के घर पर मैं, दादा दादी और छोटे काका रहा करते थे। उस समय हमारा गांव आज की तुलना में काफ़ी सुंदर और कम आबादी वाला था। उस समय लोगों के पास समय ही समय रहा करता था, क्योंकि उस समय ना ही हमारे गांव में बिजली थी और ना ही किसी गांव के आदमी के पास सेल फोन। खैर, वो दिन मुझे अच्छे से याद है, जिस दिन हम तीन दोस्त, मैं, गोलू और महेश, घर के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में महेश ने कहा, यार क्यों ना आज रात को हम तीनों नदी में मछली पकड़ने चले। महेश की बात सुन के मैंने कहा, यार मछली पकड़ना तो ठीक है, लेकिन हमें पूरी रात नदी के किनारे ही बिताना पड़ेगा। अभी मैं और महेश बातें कर ही रहे थे, तभी गोलू ने कहा, हाँ यार चलना, बड़ा मज़ा आएगा। जिसके बाद मैं भी चलने को तैयार हो गया। फिर हमने आपस में तय किया कि अंधेरा होने के बाद हम लोग इसी जगह पे मिलेंगे और यहाँ से नदी के किनारे जाएंगे। सारी बात तय होने के बाद हम अपने घर चले आए। करीब 3 घंटे बाद आसमान में सूरज की किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। जिसके बाद मैं अपने घर से निकला और उस पेड़ के पास गया। पेड़ के पास मेरे दोस्त गोलू और महेश मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जिसके बाद हम तीनों दोस्त नदी की तरफ आगे बढ़ने लगे। काफ़ी अंधेरा हो गया था, जिस कारण गांव के आसपास का माहौल काफ़ी सुनसान मालूम पड़ रहा था। खैर, हम अपने साथ एक टॉर्च लेकर आए थे, लिहाजा मैंने टॉर्च जलाया। मेरे टॉर्च जलाते ही अंधेरे ने मेरी टॉर्च को चारों तरफ से घेर लिया। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे, अचानक एक आदमी रास्ते के किनारे से निकलकर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी का शरीर इतना लंबा था कि हम साफ साफ उसकी शक्ल भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उस आदमी के पैर उल्टे थे। ये देखकर हम समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है, और हम अगर कुछ देर यहाँ और ठहरे तो ये शैतान हमें भी मार देगा। उसके बाद हमने वहाँ से दौड़ लगा दी और भागकर अपने अपने घर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाली और कहानियों को देख पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी ही डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।